प्रभा गग्गर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम जनहित में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत अड़चने आती हैं महाराज जी। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अड़चने नहीं आती हैं, हमारी चाहत को विक्षेप पहुंचता है। अगर हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करें तो अड़चन नाम की चीज नहीं। हमें बताओ, अड़चन तब आती है जब अंदर से हमारे कामना होती है। हम आपको पानी पिलावें और आप हमको थैंक यू बोलें, अगर इतनी चाहत है तो आपका परोपकार नहीं हुआ और आपको परोपकार करने में विक्षेप लगेगा। अगर आपकी ये बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल भगवान की आज्ञा से आपका परोपकार करता हूं, बस कोई मतलब नहीं, हमें कोई विक्षेप ही नहीं पड़ेगा, कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप हमें बताओ इसमें क्या विक्षेप पड़ेगा? विक्षेप तब पड़ता है जब परोपकार करने के बाद हम उसका चेहरा देखते हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा तो कृतज्ञता प्रकट करें, और जब वो नहीं करता और ऊपर से बुराई कर देता है तब हमको बुरा लगता है कि हम तो इसके साथ भलाई किया और ये हमारी बुराई कर रहा है। नहीं, ये सही परोपकार नहीं हुआ। परोपकार का मतलब है कि हमने तुम्हारे साथ किया, अब तुम्हें जो मनावे हो हमारे साथ करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तुमसे हिसाब नहीं लेना, हमें भगवान से हिसाब लेना है। परोपकार करके भगवान से हिसाब लेना तो हमें कोई परेशानी नहीं। परोपकार करने पर हमें कभी परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? सही है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर हितेश चंद्र ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ मतलब ये बहुत कम शुल्क में इलाज करते हैं और निराधार महिलाओं के रहने और खान पान की व्यवस्था भी करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं से भी हेल्प नहीं लेते, बस ठाकुर जी को चिट्ठी डाल देते हैं, कोई खुद से आके हेल्प कर देता तो कर देते हैं। महाराज जी, कभी कभी लगता है कि डर भी लगता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मदद कैसे मांगेंगे, या मतलब जरूरत ऐसी कभी स्थिति, अभी तो कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। किसका? आपका प्रश्न है। जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। ये हम अपनी अनुभव की बात कहते हैं। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं। यदि बिहारी जी का भरोसा है, यदि प्रभु का भरोसा है तो बिना मांगे व्यवस्था हो जाएगी, और जब आवश्यकता है कोई नहीं दे रहा उस समय भगवान पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करते हैं? वो करुणा निदान है, कोई न कोई खेल रच देते हैं और वो सब व्यवस्था बन जाती है। ठीक है ना? हाँ, आप चिंता मत करना, भगवान के ही भरोसे रहना। और वो लक्ष्मीपति हैं, वो महाईश्वर के स्वामी हैं, वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो व्यवस्था कर देंगे। ये न सोचो कि उस समय हमारी व्यवस्था कैसे होगी, तो निराश मत हो। जब कभी ऐसी बात हो तो भगवान की तरफ देखना, और न जाने कहाँ से व्यवस्था कर देंगे, समझ में भी नहीं आएगा, आपको परेशानी भी नहीं पड़ेगी, व्यवस्था हो जाएगी। निहारिका मिश्रा जी, उड़ीसा से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भी एक मेंटल इलनेस सेंटर में काम करते हैं, जहां रास्ते में जो लोग होते हैं उनको पकड़ के, उनको जो नहा नहीं सकते, खा नहीं जिनके पास, बहुत। तो महाराज जी पर वो गुस्से में कभी गाली देते हैं, कभी बद्दुआ दे देते हैं, तो महाराज जी वो हमारे ऊपर लगेगी? अरे नहीं 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 नहीं, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ की चपत मार देता है, जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की दाढ़ी, ऐसे वो छोटे बच्चे जैसे हैं, उनकी तो कोई भी बात उनकी बुरी नहीं। उनको स्नान, ये बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, जो गली कूचों में वृद्धजन पड़े हैं, जिन विक्षिप्त हो चुके हैं, जो असमर्थ हैं, अगर उनकी वास्तविक सेवा आप करते हैं तो आप धन्य हैं। ये भगवत प्राप्ति के योग्य साधन है। नाम जप कीजिए और उनमें भगवत भावना से आराधना कीजिए। उनकी कोई भी बुरी बात आपके ऊपर बुरा नहीं करेगी, क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं, आप बहुत मंगल कर रहे हैं। और ऐसा हमें लगता है प्रत्येक प्राणी के हृदय में ऐसी दया भावना होनी चाहिए कि गली कूचे फुटपाथ में जो लोग पड़े हैं उनको भोजन दे दे, औषधि दे दे, वस्त्र दे दे। अगर अच्छा धन हो तो एक मकान बना दे, 150 उसमें बिस्तर डाल दे, और ऐसे 150 वयोवृद्धों को ला के रखे। आजकल बड़ी अव्यवस्था है। जवान जवान लड़के पढ़ा लिखा करके किया, वो विदेश चले गए, बूढ़े माता पिता कोई सेवा करने वाला नहीं। अगर वो अपने हैं भी तो मार थप्पड़ घर के बाहर निकाल दिए। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है ऐसे जवानी और धन को कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे। प्रायः वैसा ही करते हैं।
उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं, या अनाथालय में छोड़े आए या फुटपाथ में छोड़ दिए, जो असमर्थ एकदम है। अगर ऐसे लोगों की सेवा बन जाए तो साक्षात भगवान की सेवा है। वृद्धों की सेवा, बहुत बीमारों की सेवा, ये बहुत लाभदायक है, सबको करना चाहिए। जब जहाँ जिसको अवसर मिले करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जी। लता गौतम जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति ने किसी से 50,000 की धनराशि ली थी 22 वर्ष पहले, बट जिनसे ली थी वो व्यक्ति कोरोना में चले गए और मेरे पति भी 1 साल पहले नारायण धाम को चले गए। महाराज जी आप समझ नहीं आ रहा, उन व्यक्ति का कहीं परिचय नहीं है, बट उस धन का अभी मेरे को चुकाना चाहिए और किस स्वरूप में हाँ, गौ सेवा में दे देना चाहिए। गौशाला में गौ सेवा में दे देनी चाहिए, तो वो उनको प्राप्त हो जाएगा। उनका नाम लेके दे दें? हाँ, उनका नाम जिनको देना है ना, उनकी भावना करके गौ सेवा में दे दो। वो सरकारी गौ सेवा भगवान की सेवा है ना, वो भगवान के पास पहुंचेगा, भगवान उनको देंगे, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे अगर गौ सेवा में दे दीजिए। जहाँ गौशाला हो, गौ सेवा होती हो, वहाँ चारा पानी ऐसे पवा दीजिए। चारा ले जाके पवा दीजिए या पैसा दे दीजिए, वो अपने अनुसार प्रयोग कर लेंगे। सत्येंद्र कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा मन हमेशा चलायमान रहता है। सबका मन चलायमान रहता है, तुम्हारा ही थोड़ी, तुम्हारा ही अकेले थोड़ी, सबका विश्व में सबका चलायमान रहता है। रुकता उसी का है जो योगी है, जो भजनानंदी है, जो भक्त है, वही मन को रोक पाता, नहीं सबका मन चलायमान रहता है। जी महाराज जी बस वही था कि वो कैसे काबू में आएगा। सबका मन चलायमान रहता है, उसको भजन के द्वारा रोका जाता है। खूब नाम जप करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। अपवित्र मन चंचल मन, पवित्र मन शांत मन। पवित्र कैसे होता है? परम पवित्र भगवान का नाम, राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा। जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, जितना पवित्र होगा उतना शांत होता जाएगा। सबका मन अशांत है, सब चंचल है, सब कामना से युक्त है। वही बच सकता है जो भजन कर रहा है। जितना नाम जप कर रहा है, मन शांत है, मन भगवान में लगा हुआ है, हृदय आनंद से युक्त है, इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है? इसलिए नाम जप करो। ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल यह है कि जब उपासक गलत संगति या व्यभिचार में फंसकर भटक जाता है, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद श्री जी की कृपा से भजन तो बनता है, पर वैसा भजन, वैसा प्रेम, वैसा और बढ़ाते चले जाओ, और बढ़ाते चले जाओ भजन, तो तुम्हारे पाप का नाश करता चला जाएगा। जैसा पहले होता था उससे भी अच्छा होने लगेगा। लगे रहो। जैसे कभी कभी गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, तो जहाँ गलती हुई तहाँ मन मलिन हुआ, जहाँ मन मलिन हुआ तहाँ भजन में नहीं लगेगा। अब उसे घसीटना पड़ता है, जबरदस्ती भजन में लगाना पड़ता है। वो रुचि नहीं रख रहा भजन में, और अगर हम ऐसे लगाते चले गए तो वो पाप नष्ट हो जाएगा जो हमने पाप किया, और जहाँ वो पाप नष्ट हुआ तहाँ भजन में रुचि आ जाएगी। पाप के कारण भजन में अरुचि होती है, और जहाँ पाप नष्ट हुआ तो भजन में रुचि हो जाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापवंत पुरुष का हृदय भजन में नहीं लगेगा, भाव नहीं बनेगा भजन में। तो हमें पाप नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट होगा? अब हम राधा राधा जप रहे हैं, हमारा हृदय जल रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मन बिल्कुल संसार में लग रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती राधा 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 राधा, तो वो पाप नष्ट हो जाएगा। जिस दिन, महीना में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 घंटा में, वो जितना पाप है उसके अनुसार जब भजन होगा तो पाप जहाँ नष्ट हुआ तहाँ फिर प्यार उदय हो जाएगा, भजन में फिर मन लगने लगेगा, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक भजन बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वैसा भजन नहीं हो रहा, आप क्या करें। भजन और बढ़ाओ, और नाम जब बढ़ाओ, धीरे धीरे मन पवित्र होगा, उससे भी अच्छा भजन होने लगेगा। महाराज जी जैसे नाम जप तो नहीं होता है, मंत्र जप होता रहता है जी। उस महाराज जी अशुचि अवस्था में मंत्र जप नहीं होना, वो चलता रहता है, इसलिए तो उसको थोड़ा सा रोकना पड़े। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि प्रणव लगा हुआ है और नमो नमः, तो फिर रोकना चाहिए। शौचालय में जब हम अपवित्र दशा में हो तो मंगल में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, और जे ही आचमन करके पवित्र हो करके तो फिर चलना। अब जैसे अपने लोगों ने अभ्यास किया,
तो जे ही बाथरूम के उसमें चप्पल पे पैर पड़ेगा, ते ही भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जो मंत्र है वो रुक जाएगा। और राधा 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 राधा, और फिर शौच स्नान करके जब आचमन किए बाहर हुए, फिर मंत्र चल पड़ा। लघु शंका के लिए और शौच के लिए 2 जगह नाम जरूर चलाना चाहिए। मानसिक भी नहीं करना। मंत्र ना चल, थोड़ा देर नाम का स्वाद ले लेते, थोड़ी देर नाम का स्वाद। अपने तो जैसे दूध के ना कि खोया, बर्फी, पेड़ा, ये तो अपने साधना के भी स्वाद हैं। थोड़ी देर वाणी जी का पाठ कर लिया, रामचरितमानस है, भागवत है, ग्रंथों का पाठ कर लिया, थोड़ी देर नाम कीर्तन का, थोड़ी देर नाम जप का, अधिक समय मंत्र जप का, यही हमारी पूरी दिनचर्या है। और उसमें शास्त्र प्रमाणित दिनचर्या होने से हम ज़्यादा लाभ को प्राप्त होंगे। इसमें हमको एक बार चित्रकूट में एक संत भगवान मंदाकिनी में एक पत्थर के टुकड़े पर लेटे थे, आसपास मंदाकिनी का जल बह रहा था, तो उनको 2-3 दिन हमने देखा। फिर हमारा मन हुआ कि उनसे मिलेंगे, और जेठ के महीने में वो मोटा कंबल मिलिट्री वाला ओढ़े हुए थे। और एक और आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य कि मंदाकिनी के बीच में पत्थर पे, तो जिज्ञासा हुई कि इनसे हम बात करें और दर्शन करें, तो बैठे रहे किनारे। जब वो निकले, महाराज क्या अद्भुत स्थिति, नेत्र जो है उन्मत्त अवस्था को, और तेजोमय चेहरा, और एक लंगोटी और कंबल। जो ही निकले साष्टांग दंडवत किया, उस समय नई अवस्था थी, उन्होंने देखा भी नहीं, फिर दौड़ के आगे गए, क्योंकि संतों से पहले से परिचय रहा है, तो ये संतों की इन बाह्य चेष्टाओं से कोई मतलब अंतर नहीं। फिर आगे गए, हम कहा महाराज जी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे, आप नहीं कृपा करोगे, तो हम जैसे अधमों का कैसे सतमार्ग पुष्ट होगा। जब प्रार्थना की तो खड़े हो गए। मतलब इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ गई थी ना, तो अब श्रद्धा से ही आनंद होता है, तो एकदम शरीर कंपायमान। हम कहा महाराज जी बैठ जाइए, वो बैठ गए। वो महाराज जी, पहला प्रश्न है कि आप बीच शिखर पे लेटते हैं ऐसे, वहां क्यों लेटते हैं? तो उनका एकांत प्रियता। आप कंबल क्यों ओढ़े हैं, जेठ का महीना है? उनका अभ्यास। उनका महाराज जी कुछ अपने मन से आप बता दीजिए। तब उन्होंने ये विषय बताया था कि जो गुरु मंत्र है वो अपवित्र दशा में न जपा जाए, नहीं तो वो कामोत्तेजना पैदा कर देगा। उनके वचन थे कि उन्होंने कहा कामोत्तेजना पैदा कर देगा यदि अपवित्र दशा में जपा जाए, तो वो विकारात्मक भाव पैदा कर देगा। तो यद्यपि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन संत वचन और पढ़ा ये मनुस्मृति आदि में है कि अपवित्र दशा में जो उसमें प्रणव हो, नमो नमः हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए। तो शौचालय और बाथरूम में 2 जगह नाम का स्वाद लिया जाए। अब जैसे अभ्यास है तो वो जोर करता है, जो हमारा निरंतर का अभ्यास है वो जोर करता है, पर जहाँ स्मृति आ जाए वहीं नाम चालू कर दो। और जो स्मृति से परे चला गया कि अच्छा ये केवल स्मृति तक है, नहीं जो अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष होते हैं, पड़े पड़े सोच कर रहे हैं, पड़े पड़े लघु शंका कर रहे हैं, वो तो मंत्राकार वृत्ति ही रहती है। पर जब तक हमें स्मृति, तभी तक हमारे ऊपर शास्त्र शासन है, जो निगमा अनुशासन है उसके अनुसार हमें जब तक होश हमें है तब तो शौचालय बाथरूम में हमें नाम जप करना चाहिए और अन्य समय मंत्र जप करना चाहिए। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बचपन में किसी से दोस्ती हो गई थी, फिर 7-8 साल बहुत गलत आचरण हुए, और फिर कहते हैं कि अरे अब डिप्रेशन में चले गए, फिर आत्महत्या करने पर आपका सत्संग सुना तो मन में बहुत वो आया, फिर बहुत सारी गलतियां जो हुई, अब इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गई हूँ कि हर समय लगता है कि अपने आप को भी मतलब माफ नहीं कर पा रही, ऐसी गलतियां हो गई। देखो, अगर हमारी बात तुम्हारी समझ में आवे, सबकी समझ में आवे, तो निश्चिंत हो जाओगे। देखो, भूल सबसे होती है, बड़ी से बड़ी भूल को मिटाने के लिए अभी हमारे पास अवसर है। अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो अवसर खत्म हो जाता है, और ये आखिरी इतनी बड़ी भूल होगी कि इसको मिटाने के लिए मुझे करोड़ों जन्म लग सकते हैं।
करने में, ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो हमको पहली बात तो करने का विचार ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी भूल है कि इससे बड़ी कोई भूल है नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अच्छा, जितने पाप हों हम मिटा सकते हैं। मान लो 10 साल बेविचार करते रहे, हम अभी सुधारते हैं और नाम जब डट के करते सब भस्म हो जाएगा। रोना धोना क्या, समझो गलती किससे नहीं हो जाती। हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसलन है, फिसल गए, फिसलन वाला मार्ग है, ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, आप संभाल करके चलो, अब गलती ना होने पावे। आत्महनन गति जाए, बड़ी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेत योनि को प्राप्त होता है हत्या करने वाला। न पानी न भोजन, नाना प्रकार की क्लेश पीड़ाएं उसको सहने पड़ती हैं। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं, इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या है। उठो बच्चा, ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो, राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे, कोई एक आदमी पापी थोड़ी है, भूल से सबसे गलतियां होती हैं। हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, और जब हम वो क्रिया करते हैं धर्म विरुद्ध होती है तो पाप हो जाता है। उसी को तो पाप कहते हैं जो धर्म विरुद्ध है। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं गलतियों में हम सड़े, उन्हीं गलतियों में मरे हम, ये बात नहीं। ये मनुष्य जीवन का लाभ नहीं। हमसे हो गई, हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची हैं। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। काहे को चिंता करते हो, एकदम प्रसन्न हो जा और सब छोड़ और नाम जप कर और अब अच्छे आचरण कर, ठीक है। ये डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बेवकूफ़ी है, पागलपन है, इस बात नहीं। बड़ी से बड़ी गलती का निदान है। हम उपवास करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम तीर्थ याटन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, अपने पापों को नष्ट करेंगे। अगर हम शरीर छोड़ दिया तब तो दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। अभी हमारे पास चांस है अपनी गलती को सुधारने का। हम गलती सुधारने के लिए प्रयास करें, ना कि और बड़ी भारी गलती कर दें करके। ये तो बहुत बड़ी भारी गलती हो जाएगी। करने में कोई 5 स्टार होटल रखा है क्या? नहीं, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसी गलती किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति का कोई न कोई रास्ता होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो संत जनों से मिलो, बड़े जनों से मिलो, वो आपको रास्ता बताएंगे कि आप ये उपाय कर लो, आप ये उपाय कर लो। तो आप ऐसे गलत आचरण की बात मत सोचो। जो गलती हो गई, राधे श्याम, आगे बढ़ो, राधा राधा जपो।